मेजर गौरव साहब ने कल एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ और बहुत ज़्यादा बकवास भी की पाकिस्तान के हवाले से। आपने हमारे आर्मी चीफ को नाजेबा अल्फाज से पुकारा, तो मैं आपके आर्मी चीफ के बारे में, आपके आर्मी चीफ की क्या वर्थ है? आप तो बुग़्ज़े पाकिस्तान, बुग़्ज़े मुसलमान के अंदर आप तो कहते हैं कि हिंदू हिंदू ही हो जाए, नहीं हो सकते। अब बड़ी खुशी जनाब से चांद पे पहुंच गए। आपका ज़मीन पे रहना बनता भी नहीं है, जाए चांद पे। हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान चांद पे चला जाए, वैसे भी ज़मीन पे रहने के लायक नहीं है आप लोग। पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए ना ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरी तरह ये दोनों हाथों के साथ ऐसे करके आईना दिखा दिया है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास है क्योंकि मैं इंडिया का एक चेहरा बेनकाब करने वाला हूं। मेजर गौरव साहब ने कल एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ और बहुत ज़्यादा बकवास भी की पाकिस्तान के हवाले से। तो आज उनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है जवाब दिया जाएगा और उनको आईना दिखाया जाएगा, ताकि जब वो किसी के ऊपर थूक फेंकने लगे तो वो थूक उनके ऊपर आता भी वो देख सकें। तो पहले मेजर गौरव साहब का ये सुने। सब खत्म, मेरा बस चले ना तो 10,000 फुट लंबी एक दीवार बनाऊं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सांप कभी ये थोड़ा ना देखता है कि ये मेरा सगा है, ये मेरा सौतेला है। सांप तो काटता है, सांप की फितरत है काटना। सांप तुमने पाले, तुमने एक। और सांप में किसको कह रहा हूं मैं? सिर्फ आतंकवादियों को नहीं कह रहा, मैं हर उस पाकिस्तानी को कह रहा हूं जिसको मदरसे में जिहाद सिखाया जाता है। जो लोग आपके भाइयों को मार रहे हैं सरहद पे, आतंकवादी बन के, ऐसा नहीं कि लड़ाई लड़के, एक इज्जतदार लड़ाई लड़के वो एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं, सामने वाला भी वर्दी नहीं। ये भी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में। आतंकी भेज रहा है और फिर आतंकियों से चुपचाप पीठ पीछे किसी को, निहत्थे बंदे को गोली मार दी। पाकिस्तानी भी ये कहते हैं कि नहीं, हमने बड़ी जानें दी हैं, हमने बड़ी शहादतें दी हैं, हमने बड़ा लड़ा आतंकवाद से। अरे आतंकवादी तुम खुद हो, तुमने क्या लड़ा आतंकवादियों से? पैदा तुम्ही ने करे थे, तुम्ही ने करे थे। तुमने उनको घुट्टी पिलाई, तुमने उन बच्चों के हाथ में अपने तुमने असला पकड़ा दिया। जिन बच्चे के हाथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस हैं आपकी, इतिहास, हिस्ट्री, तारीख, उसकी किताबें होनी चाहिए, ज्योग्राफी की किताबें होनी चाहिए। आपने उस बच्चे को मदरसे में बुलाया, उससे बोला कि सारे काफिर गंदे हैं, काट दो सबका गला, ये ले बेटा AK-47। यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने तुम बेवकूफों को तुम्हारे घर में घुस के ये बात समझाई थी कि नहीं समझाई थी? हिलेरी क्लिंटन ने क्या बोला था? स्नेक्स इन द बैकयार्ड। इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, डोंट अज्यूम दैट दे विल ओनली बाइट योर नेबर्स। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी को काटेंगे, वो बेटा तुम्हें भी काटेंगे। तो जैसा कि आपने मेजर गौरव का ये बयान सुना, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की कि उनका बस चले तो वो इतनी लंबी दीवार जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करते हैं कि एक परिंदा भी जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान ना आ सके। तो भाई कर दो, हमने आना भी नहीं है वहाँ को। मतलब हिंदुस्तान जो है वो ऐसा तो है नहीं कि जो पाकिस्तान में नहीं है, जो हिंदुस्तान में। तो यार ये तो आप लाजमी करें। हम भी नहीं चाहते कि हम जाहिल लोगों के साथ जाके बैठें। दूसरा, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के मदरसों के अंदर कट्टरता, आतंकवाद पैदा किया जाता है। अच्छा, अब आप हमें बता रहे हैं कि हमारे मदरसों के अंदर क्या होता है। आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री और फिर हमारी हिस्ट्री बताते हैं। हमारे मदरसे जो थे वो बड़े बड़े आर्किटेक्चर, इंजीनियर्स पैदा कर रहे थे। ठीक है, मिस्र की आप चले जाएं यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि मदरसा थी, ठीक है, आप उधर चले जाएं, आपके जितना कुतुब मीनार है, आपका लाल किला है, आपका जो ताज महल है, आपका जितनी तारीखी, आपकी दिल्ली मस्जिद है, आपके जितनी तारीखी मकामात हैं, वो तमाम के तमाम मुगलिया दौरे हुकूमत के अंदर मुस्लिम इंजीनियर्स की बनाई हुई पैदावार हैं। आप इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हमारे मदरसे जो हैं वो आतंकवाद पैदा करते हैं। हमारे मदरसे इंजीनियर्स, हमारे मदरसे ने बड़े बड़े अल बैरूनी, इब्न अल हशम, बड़े बड़े साइंसदान पैदा किए हैं। अब हमें आप बता रहे हैं
आपको हम बताते हैं, आपकी हिस्ट्री बताते हैं। हमारे मदरसे ने आपके जितने मुल्क के अंदर जितनी तारीखी मुकामात है वो हमारे मुस्लिम दौर के अंदर, मुगलिया दौर के अंदर, जब मुसलमान आपके ऊपर हुकूमत कर रहे थे तब मुस्लिम इंजीनियर्स ने बनाए थे, जो आज अब दुनिया को दिखाते हैं सियाहत के लिए। तो ये मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। आप हमारे मदरसों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अब आपको आपकी हिस्ट्री बताता हूँ। 1947 से पहले आपके हिंदू शुद्धि और संगठन की तरीके चलाते थे, ज़बरदस्ती अकलियतों को, जिसमें ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, सिख, उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाता था और अभी तक वही कर रहे हैं। आपका आरएसएस, आप हमें आतंकवाद का सबक देते हैं, आपका आरएसएस सबसे बड़ा। आपने हमें हिलरी क्लिंटन की वो बात याद करवाई कि आपके पास आपने सांप पाले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं आपके बारे में अमेरिका का यही बयान है कि आरएसएस और शिवसेना ये अलकायदा से भी बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, इनके अंदर ज़्यादा दहशतगर्द आतंकवादी पाए जाते हैं। आप हमें बताएंगे कि हमारे अंदर आतंकवाद है। आतंकवाद शुरू ही हिंदुस्तान ने किया था। अब बताता हूँ, 1947 के फ़ौरन बाद आपने आतंकवाद का, इससे पहले ही शुद्धि और संगठन की तंजीमों को जो आपने बढ़ावा दिया था, ज़बरदस्ती हिंदू करने का आतंकवाद, तो वहाँ से शुरू हो गया था। लेकिन आगे चलते हैं, आपने आतंकवाद कहाँ से, अपनी फ़ौज के ज़रिए किस तरह आतंकवाद फैलाया। आपने जूनागढ़ रियासत को अपने कब्जे में लिया ज़बरदस्ती, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हिलाक कर दिया था। हैदराबाद, दक्कन वो आज़ाद रियासत बनना चाहती थी। आपकी फ़ौज ने आतंकवाद और आपकी हुकूमत ने आतंकवाद करके उस पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाया। आप हमें बताएंगे, आपने कश्मीर के ऊपर, जिसकी तमाम तर मतलब अक्सरियत थी मुस्लिम वहाँ रहने वाले थे, उनके ऊपर आपने आतंकवाद फौज को भेजकर कब्जा जमाया। आप हमें बता रहे हैं हमने आतंकवाद फैलाया। चलें, अब आपको ये तो आईना मैंने दिखा दिया, अब और करीब आ जाएं। आपको मैं बताता हूँ, आपने 1971 के अंदर आतंकवाद के ज़रिए बांग्लादेश में रहने वालों के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जहर अंडेला और उस जहर के ज़रिए पाकिस्तान को ख़राब करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें भी नाकाम रहे। ठीक है, पाकिस्तान ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान आज भी अपने नाम के साथ जिंदा है। आपकी इंदिरा गांधी खुद मानी है कि हमने जो है एक षड्यंत्र रचा पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान फंसा। आपने बलोचिस्तान के अंदर अपने आतंकवाद ग्रुप को भेजा। आप हमें कहते हैं आपकी टीटीपी को दी गई इमदाद, अभी भी आप दहशतगर्दों को इमदाद देते हैं। आप दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के जरिए, जब तालिबान हुकूमत यहाँ नहीं थी, अब तो तालिबान हुकूमत है ना, आपकी तो मजाल नहीं है अब अफगानिस्तान के अंदर घुस जाए। तब यहाँ अमेरिकन बैठे थे, तब इसी अफगानिस्तान के जरिए आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द आतंकवाद फैला रहे थे। आपके कई जवान उनको आके ट्रेनिंग देते थे, इंडियन असला जो कि इसराइल से आया हुआ वो आप उनको देते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, अब आप कहेंगे कि कुलभूषण यादव यहाँ कोई छली की रेहड़ी लगाने नहीं आया था, कुलभूषण यादव यहाँ कोई मंदिर ढूंढने नहीं आया था, कुलभूषण यादव यहाँ आतंकवाद फैलाने आया था। मेजर गौरव साहब, गौर से देखें मेजर गौरव साहब, अपने पेटी भाई कुलभूषण यादव को, ये कुलभूषण यादव कौन है जरा इसको खुल के देखें। वो आतंकवाद फैलाने आया था। और भी कई ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैला रहे थे। अब आ जाए जी थोड़ा सा और आपको आपका आतंकवाद आपको याद दिला दूं। आपने 26/11 का बताया, आपने कहा कि जी ये इस तरह आपने जो अपने ही मुल्क के अंदर आतंकवाद फैला के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, सबसे बड़ा समझौता एक्सप्रेस, उसका अभी तक आपने रिपोर्ट ही नहीं पेश की कि समझौता एक्सप्रेस में जो आग लगी थी ट्रेन में वो किसने लगवाई, क्यों लगवाई। आप हमें कहेंगे हमने आतंकवाद शुरू किया है, हम आतंकवादी नहीं है ना, हम आतंकवाद पैदा करते हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि आप दीवार कर लें, नहीं ज़रूरत ऐसे लोगों के साथ बैठने की जिनके अंदर मुनाफकत हो, जो पीठ पीछे छुरा मारने की कोशिश करते हैं। आपके बॉर्डर एरिया में अगर आपके फौजी मरते हैं, आपके फौजियों की बताऊं, आप कश्मीर के अंदर जाएं, कई खवातीन का रेप हो रहा है, वो भी पाकिस्तान करवा रहा है, आपकी आर्मी कर रही है। चलें मणिपुर का वाकया ले लेते हैं, मणिपुर भी पाकिस्तान ने भेजे थे, वो लड़के पाकिस्तानी थे जो लड़कियों को सरेआम नंगा चला रहे थे, ठीक है, वो भी पाकिस्तानी थे। ऐसे ही है ना। और चले जाएं, जो हिंदुस्तान के अंदर रेप हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान के मदरसे से आतंकवादी जाके कर रहे हैं, वहाँ लड़कियों का रेप किया जाता है, लड़कियां जो हैं वहाँ सेफ नहीं है, वो भी पाकिस्तान कर रहा है। अगर चलें आ जाएं, आपको और थोड़ा सा आईना दिखा देता हूँ।
200 मिलियन अफराद हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो भी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। पाकिस्तान ने उनको गरीब किया है, उनके मुंह से रोटी पाकिस्तान छीन रहा है, उनको खाना पाकिस्तान नहीं दे रहा। ठीक है, फिर आप आगे आ जाए, मैं आपको और आईना दिखा देता हूं जनाब। 732 मिलियन अफराद के पास तो टॉयलेट नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, पाकिस्तान के जितने आतंकवादी थे वो जाते थे बम लेके, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर तमाम टॉयलेट्स के ऊपर जाके बम फेंक के तबाह कर दिए। खुद वाह वाह वाह, वो भी हमने खत्म किए है ना। हमारे आतंकवाद ने आपका टॉयलेट ही खत्म कर दिए ताकि आपका हगना बंद हो जाएगा। हगना बंद होगा तो आपकी जो है वो पॉपुलेशन में कमी आएगी, वो भी हमने किया। 1973 के अंदर 2 के अंदर गालिबन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, जबरदस्ती आपके मर्दों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी करवाई। वो भी पाकिस्तान ने मशवरा दिया था कि नसबंदी करवाएं ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सकें। ये भी पाकिस्तान ने आतंकवाद किया था, वो भी हमारे ऊपर डाल दें। ठीक है, मैं आपको और आईना दिखा देता हूं। 1.3 बिलियन अफराद फुटपाथ पर सोते हैं, वो भी आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया है। पाकिस्तानी आतंकवादी मुरस्से से जाते हैं, उनको घरों से निकालते हैं, उनको कहते हैं इधर फुटपाथ पे सो जाएं। शर्म आनी चाहिए। आपने हमारे आर्मी चीफ को नाजेबा अल्फाज से पुकारा, तो मैं आपके आर्मी चीफ के बारे में, आपके आर्मी चीफ की क्या वर्थ है? वो क्या वर्थ है? उनको तो कोई जानता नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। वो तो बेचारे डिफेंस मिनिस्टर के दरवाजे पे ऐसे बैठे होते जैसे फकीर बैठा होता है। आप हमें बताएंगे कि हम आतंकवाद फैलाते हैं? हाँ, आपकी हिस्ट्री बता दी है मैंने, कितना आतंकवाद हिंदुस्तान ने फैलाया है ना, उतना नहीं। और ये अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी हिंदू मुस्लिम फसादात ये कौन करवा रहा है? ये भी पाकिस्तान करवा रहा है। वहां मजहबी आपका तो बस चले, आप तो बुग़्ज़े पाकिस्तान, बुग़्ज़े मुसलमान के अंदर आप तो कहते हैं कि हिंदू हिंदू ही हो जाए। नहीं हो सकते भाई, नसबंदियां हुई हैं आपके हिंदुओं की, नसबंदियां हुई हैं। औलाद नहीं पैदा कर सकते आप लोग, कर ही नहीं सकते, रंडवे हैं आप सारे। तो आप रहने मुकाबला ना करें, ना होगा आपसे मुकाबला। आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान देखें कि आतंकवाद फैलाया किसने है, पैदा किसने किया। शुद्धि संगठन से लेके इन तरीकों से लेके अब तक जितना आतंकवाद को बढ़ावा आप लोग देते हैं, आप दूसरे मुल्कों के अंदर जाके मुनाफकत करते हैं, वहां शुरलियां चलाते हैं। आपने पाकिस्तान को तोड़ने की हर दफा कोशिश की। अब बड़ी खुशी जनाब, चांद पे पहुंच गए। आपका जमीन पे रहना बनता भी नहीं है, जाए चांद पे। हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान चांद पे चला जाए, वैसे भी जमीन पे रहने के लायक नहीं है आप लोग, आप वहीं रहें। हाँ, हमने नहीं आना उधर चांद पे, आप ही जाएं चांद पे। इतना झूठ मेजर गौरव साहब, इस तरह डॉलर्स कमा के आपको कुछ नहीं होना। मैं आपको आईना आज दिखा रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। ये दोनों हाथों से मेजर गौरव साहब, दोनों हाथों से ये लें, ये आईना भी दिखा दिए। मैं टेक्निकली लॉजिकली तमाम दलीलें आपको दे चुका हूं। इन दलीलों का जवाब दे अगर हिम्मत है तो। बताएं शुद्धि और सेक्टर किन के मामों ने शुरू की थी, किन के आबाओ-अजदाद ने शुरू की थी, बताएं। अब हमारे मदरसों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। हमारे मदरसों ने बड़े बड़े इंजीनियर पैदा किए हैं, गिरा दें, फिर कुतुब मीनार भी गिरा दें, क्योंकि मुसलमानों ने बनाया हुआ ना, गिरा दें। हमारे मदरसे के तलबा और तालबात जो कि इंजीनियर, जो कि बड़े बड़े आर्किटेक्चर बने, उन्होंने बनाया हुआ है, वो भी गिरा दे। ताजमहल भी, आपके मस्जिद तो ताजमहल पे आगरा पे खड़ी है ना, गिराएं वो भी, लाल किला भी गिरा दे ना। कमाल हो गई है। वैसे आप हमें बताएंगे, हमने आपको हिस्ट्री बता दी हमारे मदरसों की। हम तो बड़ी मुहज्जब कौम हैं। इस्लाम एक मुहज्जब कौम होने का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। आपने ये मुनाफिकत आज से नहीं है, जब से ये आप लोग, आपकी तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। आप हमें बताएंगे। मेजर गौरव साहब, आइंदा पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए ना ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरी तरह ये दोनों हाथों के साथ ऐसे करके आईना दिखा दिया है। इसके बाद मेरे ख्याल से अगर आप में हिम्मत है ना तो मेरे साथ मुनाजरा करें। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं कोई गैर इखलाकी बात नहीं करूंगा। आपसे भी यही उम्मीद करता हूं, जब बहसो मुबासा होता है तो वो लॉजिकली होता है। तो मैं लॉजिक्स और दलीलों के साथ आपके साथ चैलेंज करता हूं, मुकाबला करूंगा आपका।
मुनाजरा करें, मेरे साथ बैठे, दोनों तरफ हम फैक्ट एंड फिगर्स की बात करेंगे कि आतंकवाद किसने फैलाया, क्यों फैलाया, किसको कितना फायदा हुआ, किस तरह, और पाकिस्तान को कितना फायदा है हिंदुस्तान के नुकसान से, या हिंदुस्तान को पाकिस्तान के नुकसान से कितना फायदा है। मैं आपको बताता हूं, आपने सिखों का सरेआम कत्ल किया, वो आतंकवाद था, वो आतंकवाद था। आपने उन मासूम सिखों को गोल्डन टेंपल के अंदर खून की नदियां बहा दी थी आपने, वो था आतंकवाद। अभी जो हो रहा है आपकी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात हैं, आपने हिंदू इंतहा पसंद जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर हिंदू इंतहा पसंद, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका सदर इंतहा पसंद, गुजरात के अंदर उस आपका प्राइम मिनिस्टर एक फाशिस्ट इंतहा पसंद, जिसने गुजरात के अंदर आतंकवाद करवाया, कई मुसलमानों की जानें दी। आप आरएसएस को तो देखें, वो कितना बड़ा आतंकवाद फैलाती है, इंसानियत की तजलील करती है। आप हमें बताएंगे अपने गिरेबानों के अंदर नहीं देख सकते, स्मेल इतनी आती है आपको कि आप अपने गिरेबानों के अंदर देख ही नहीं सकते। तो ये दोनों हाथों से लें और अगली वीडियो का इंतजार करें। मैं आपसे मेरा चैलेंज है मेजर गौरव, हिम्मत है ना तो एक पाकिस्तानी इस बंदे के सामने आओ, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सामने करो मुनाजरा, मैं बताता हूं तुम्हें दलीलों के साथ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूंगा। अपनी आपकी आर्मी तो भूखी मर रही है, रोटी नहीं मिलती उनको, वो आर्मी के फौजी वीडियोस बना के रो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हाय हमें तो खाना नहीं दिया, ये दाल है, ये रोटी है, कब की है। आपको हम नहीं मार रहे, आपकी आर्मी, आपकी हुकूमत आपकी आर्मी को मार रही है, भूखा मार रही है, मोशंस लगे हुए हैं उनको बॉर्डर्स पे, हम नहीं मार रहे, एक मोशन लगे हुए, ऊपर से टॉयलेट्स नहीं है, वो भी हमारे ऊपर डाल दिया तो ये था। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है इंडियंस तो नहीं करेंगे, इंडियंस की तो वैसे जानी है ये वीडियो देख के, तो वो क्या शेयर करेंगे, तो वो चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।